अब मैं क्या इनके साथ में आपको तर्क करते हुए भी बता दूंगा कि किस तरह से हम इनमें गलती करते हैं। जो शब्द दिए हुए हैं सामान्यतः हम किस प्रकार की भूल कर देते हैं, क्योंकि शब्द याद रखना थोड़ा कठिन होता है। शब्द तभी याद रह पाएगा जब हम उनको प्रयोग में लाएंगे कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध होता है, कौन सा जो है वो अशुद्ध होता है। तो जब हम उसको प्रयोग में लाएंगे तो शब्द शुद्धि होगी। यूँ नहीं कि मैंने आपको रटा दिया कि ये ऐसे होता है ऐसे होता है। सामान्यतः हम किस प्रकार की गलती कर देते हैं और किस प्रकार की गलती हमें नहीं करनी है वो ध्यान रखना। अब मैं एक एक करके आपको जो शब्द बता देता हूँ, उसके बाद में आपके स्क्रीन पे हैं वो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि एक शब्द है, ये लिखा हुआ है द्वारका। ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे शब्द लिखे हुए हैं वह शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। किसी में थोड़ी बहुत टाइपिंग की अगर मिस्टेक हुई तो वो मैं आपको बता दूंगा और उसका जो शुद्ध रूप होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा। इसका शुद्ध रूप जो है वो ये है, क्योंकि कंप्यूटर टाइपिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है और किसी प्रकार के शुद्ध शब्द जो है मिलते ही नहीं है। जैसे इंसर्ट करने पर यह मिलता है, जब हम इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर में, तो बाकी सामान्यतः जो बाहर मिलता है वो श्रेय जो मिलता है वो इसी प्रकार का मिलता है। तो खैर जो भी है, इस तरह के जो भी कुछ अशुद्धियाँ होंगी वो हम देख लेते हैं। पहले हम आज जो बात करने वाले हैं वो शब्द शुद्धि की। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम सामान्यतः बोलचाल में या फिर दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि वो अशुद्ध लिखे जाते हैं, अशुद्ध बोले जाते हैं, और कई जगह लिखे हुए हैं अशुद्ध, तो फिर वो अशुद्ध हम उसको देखते भी हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक को कि हम बोलने में क्या द्वारिका द्वारिका बोलते रहते हैं। सभी जो है वो बोलते हैं द्वारिका, जबकि जो शुद्ध शब्द है वो होता है द्वारका। कौन सा होता है? तो द्वारका जो है वह शुद्ध है। तो अब आप ध्यान रखना कि द्वारिका आ जाए तो द्वारिका जो है वो गलत है। सही शब्द जो है वो, शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा होता है? तो द्वारका होता है। फिर घुटना, घुटुना, इस तरह का कोई वजह, घुटुना, तो घुटना होता है, ये जो है वो शुद्ध है। फिर कई बार ऐसे बोलते रहते हैं कि भागीरथ, आपने भागीरथ प्रयास किया, इस तरह का किया, भागीरथ गलत होता है। भागीरथ नहीं होता है, भगीरथ और भागीरथी दोनों अलग अलग शब्द हैं। दोनों शब्द को आप ध्यान रखना कि भगीरथ होता है और भागीरथी होता है। यूँ नहीं कि भगीरथी भी नहीं होता है, दोनों शब्दों का ध्यान रखना, दोनों आते हैं। भगीरथ, अगर कोई कहेगा कि जैसे कि भगीरथ ने जो है वो गंगा, तो वहाँ भागीरथ नहीं होता है, वो होता है भगीरथ, वो जो होगा वो भगीरथ होगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि भागीरथी और अहल्या। इसका क्या है कि अहल्या का सामान्यतः बोलने में क्या अहिल्या अहिल्या बोलने लगते हैं, कि अहिल्या अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है? अहल्या होता है। तो ये भी शब्द जो है वो अच्छा है। श्मशान का आप ध्यान रखें, श्मशान जो लिखा जाता है जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही लिखा जाता है। हम क्या शमशान बोलते रहते हैं, पूरा जो है इस तरह का बोल देते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप ध्यान रखना जो शुद्ध रूप होता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो होंगे वह आपको ऐसे लगेंगे कि ये वास्तव में ऐसा होता है क्या, हम तो इतने दिन जो है इस तरह का गलत उच्चारण करते आ रहे थे, गलत लिखते आ रहे थे। तो वह भी आप ध्यान रखना कि जो शुद्ध रूप है वो कौन सा होता है? श्मशान होता है, न कि शमशान होता है। ठीक है, अगर इस तरह का याद रखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब एक जैसे शब्द हम बोलते हैं, मैं वापिस आ गया, मैं वापिस आ रहा हूँ। वापिस नहीं होता है, वापस होता है। जो शुद्ध है वो कौन सा होता है? वापस होता है, न कि वापिस होता है। तो वापस जो है वो ये जो लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप है। फिर ये शब्द कितनी ही बार परीक्षा में आया हुआ है, ये और ये तो कितनी ही बार पूछे गए हैं कि जुलूस, और इनमें जो मेन फोकस हमने को करना होता है वह करना होता है इनकी मात्राओं पर। ये जो दोनों ऊ की जो मात्रा है उनके ऊपर। तो देखिए कि जू पर कम जोर लगा है, जू, फिर जुलूस, यानी कि ज्यादा जोर लगा है ल के ऊपर, तो यानी कि ल के ऊपर ज्यादा जोर लगा है, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा जो है। और मात्राओं के बारे में आपको ज्ञात है, मैंने जो अपना प्रथम लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चाहे वो ई की मात्रा हो, चाहे वो ऊ की मात्रा हो, जिन पर कम जोर लगता है, जिनके उच्चारण में कम जोर लगता है, तो वो जो है वो छोटी मात्रा होती है, कम जोर लगेगा वहां पर। और जिनमें अधिक जोर लगता है वो जो होती है वो बड़ी मात्रा होती है।
तो जिसमें उच्चारण में कम समय लगे, कम जोर लगे, वो छोटी मात्रा, और जिसमें अधिक लगे वो बड़ी मात्रा। तो जुलूस यानी ल के ऊपर जो है अधिक जोर पड़ेगा, तो यानी कि इसमें बड़े ऊ की, तो जुलूस का इस तरह से आप ध्यान रखें। फिर महात्म्य, महात्मा, इसका हमने पहले भी बात की थी, यह प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, महात्मा मूल शब्द है, और महात्मा मूल शब्द है, यह प्रत्यय लगेगा तो महात्म्य हो जाएगा। तो परीक्षा में कितनी ही बार आया हुआ है महात्म्य, वहां पर इसमें क्या गलती दी जाती है, अगर अशुद्ध शब्द परीक्षा में आएगा तो उसमें आप ध्यान रखना कि अशुद्ध में यहाँ पर महात्म्य लिखा हुआ रहेगा, महात्म्य लिखा हुआ रहेगा, जबकि शुद्ध जो है वो महात्म्य होता है। क्या शुद्ध रूप है तो महात्म्य। फिर बोलने में हम क्या कुमुदनी बोलते हैं, कुमुदनी, द बोलते हैं, दी नहीं बोलते हैं, जबकि कुमुदिनी होता है। क्या होता है, कुमुदिनी। हम बोलने में क्या करते हैं, कुमुदनी कुमुदनी इस तरह से बोलते रहते हैं, क्योंकि शुद्ध लेखन का यही है कि अशुद्ध उच्चारण करते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध देखते हैं, इसलिए अशुद्ध ही लिखते रहते हैं। तो ये जो है कुमुदिनी है। मुकुट है, मुकुट इसलिए लिखवाया है कि हम बोलने में मुकट लिखते हैं, है ना, मुकुट नहीं बोल के मुकट बोलते हैं, तो मुकट नहीं होता है, क्या होता है, शुद्ध रूप जो है वो मुकुट होता है। क्या है तो मुकुट। दुगुनी, दुगुनी एक सामान्य शब्द है, तो दुगुनी का दुगनी नहीं होता है ना, हम बोलने में कि दुगनी दुगनी, तो दुगनी नहीं है। मैं आपसे दुगनी मेहनत करूंगा, मैं आपसे दुगनी मेहनत करूंगा, दुगनी मेहनत क्या करोगे, दुगुनी मेहनत करोगे, यानी दो गुना। और ये युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर जैसा लिखा है वही शुद्ध है, ये भी शब्द शुद्ध में पूछा जाता है, इसकी मात्राएं जो है वो आगे पीछे करके पूछी जाती हैं। तो युधिष्ठिर। फिटकीरी, क्या होगा, फिटकीरी, फिटकरी नहीं होता है कि जाओ बाजार में जाके क्या लेके आओ, फिटकरी लेके आओ, और फिटकरी लेने के लिए गए बाजार में, कहीं मिली नहीं, कि क्यों नहीं मिली, कि अशुद्ध उच्चारण कर रहे थे, दुकानदार पढ़ा लिखा था, उसने कहा फिटकरी तो नहीं है, फिटकिरी है। आपने कहा नहीं फिटकिरी नहीं बोला है, पिताजी ने बोला है फिटकरी लेके आना, तो फिर लाए नहीं आप, यानी कि शुद्ध जो होगा वो कौन सा होगा, तो फिटकिरी होगा। क्या होगा, फिटकिरी। ये उतारना है आपको, क्या कर रहे हो आप, पीडीएफ से कर लेना आप, पर जब आपको पीडीएफ मिले तब आप क्या करना कि उसको वापस उतारना, यूँ नहीं कि हाँ पीडीएफ तो क्या मोबाइल में पड़ी हुई है, उसके बाद में एक बार आपके पास जो रजिस्टर है जिसमें आप लिख रहे हो उसमें वापस उतार लेना। तो उससे क्या होगा कि आप लिखोगे खुद तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, वरना क्या मोबाइल में तो इतनी सारी पीडीएफ आती है, तो सारे वो स्क्रॉल करने के बाद में वो चली जाती है जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में हम। फिर देखिए विरहिणी, सामान्यतः नायिका के अर्थ में आता है, जो वियोग में है, जो वियोग में होता है, ठीक है, होती है। तो इसको क्या है कि हिंदी के जो है वो हिंदी के जो है वह विरहणी, विरहणी इस तरह का बोलते हैं, विरहणी ऐसा बोलते हैं। तो शुद्ध जो है वो क्या होगा, विरहिणी होगा, शुद्ध रूप जो है वो क्या होगा, तो विरहिणी होगा, विरहणी नहीं होगा, जो है वो कौन सा होगा, तो विरहणी। एक बार ये जो है ये थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हुई है, ये सदृश है, सदृश, द के नीचे जो है वो री का स्वर है। हाँ, इसको मैं जो है इसका प्रोवाइड करके इसका जो हो जाएगा वो सदृश हो जाएगा, मैंने जो लिखा हुआ है यहां पर भी मैं लिख देता हूं, सदृश। तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि सदृश्य नहीं बोलना है, आपको जो बोलने में है वो ध्यान रखना है कि सदृश्य नहीं बोलकर आपको इसका क्या बोलना है, सदृश बोलना है। फिर आगे वाला एक बार आप इनको उतार लीजिए, जो दिए हुए हैं उनको एक बार आप उतार लीजिए। नहीं, इसमें नहीं है वो, नहीं। जल्दी से इनको उतार लो, तब तक मैं एक नया शब्द आपको और बताता हूँ।
तो विरहिणी होता है, विरहिणी होता है। और सद, इसका जो अशुद्ध रूप जो आता है वो कौन सा होता है, तो अशुद्ध जो लिखा हुआ आएगा उसमें सदृश्य होगा, यानी कि सदृश्य। देखो दृश्य का मतलब वही है, स जो लग गया है, सहित लग गया है, ये लग गया तो फिर दृश्य ही होगा, दृश्य नहीं होगा। ठीक है, तो जिनमें अशुद्ध किस तरह परीक्षा में आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। भगीरथ का जो है भागीरथ नहीं होता है ना, मैंने अभी बताया था पीछे आपको। ये जो दोनों हैं ये बिल्कुल आपको सुनने में थोड़े अजीब लग रहे हैं, क्योंकि देखो व्यक्ति का नाम भी होता है भागीरथ, किसी व्यक्ति का जो नाम है वह भी भागीरथ होता है। और हम बोलते हैं कि इसने क्या है कि भागीरथ ने गंगा का आह्वान किया था, गंगा आई थी शिव की जटा से, तो वो जो है। लेकिन शुद्ध शब्द की बात करें तो भगीरथ शुद्ध है, शुद्ध शब्द की बात करें तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो भगीरथ। और फिर ये भागीरथी जो है ये भी शुद्ध है, यानी इसमें जो अशुद्ध दिया जाता है वह दिया जाता है भगीरथी। इसमें जो अशुद्ध दिया जाएगा वो भगीरथी लिखा हुआ होगा, और इसमें जो अशुद्ध है वो लिखा हुआ भागीरथ लिखा होगा। तो दोनों शब्दों का आप ध्यान रखना। फिर निश्चल, ये मैंने आपको जब संधि पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि जब अशुद्ध लिखा जाता है तो उसमें च जोड़ दिया जाता है कि निश्चल, निश्चल इस तरह का जोड़ दिया जाता है, निश्चल होता है, छल रहित। और इसमें अगर हम उपसर्ग की भी बात करेंगे तो इसमें निस है, उपसर्ग हमने पढ़े हैं। और इसमें अगर कौन सा है तो स कौन सा आएगा, स कौन सा आएगा, हमेशा दंत्य स ही आएगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा जो आएगा वो दंत्य स ही आएगा, आप ध्यान रखना, चाहे वो निष्काम हो निश्चल हो। केंद्रीकरण में प्रत्येक लगभग सभी शब्द में आपको किस तरह से अशुद्ध परीक्षा में आता है, पर आपको शुद्ध ध्यान रखना है। जैसे ही परीक्षा में अशुद्ध पूछा जाए कि आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये तो बताया हुआ है, हमें पता है ये अशुद्ध रूप है। ये इसका जो अशुद्ध आता है केंद्रीयकरण होता है। क्या हुआ, केंद्रीयकरण अशुद्ध है, केंद्रीकरण होता है। सेंट्रलाइजेशन जो अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, सेंट्रलाइजेशन कर दिया, तो सेंट्रलाइजेशन यानी कि होता है केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण नहीं होता है। तो इसका जो है वो क्या होगा, तो केंद्रीकरण होगा। फिर जो उपकृत होता है, जो किसी कार्य को करता है, इसका जो अशुद्ध लिखा हुआ आता है उसमें आता कृत्य, कृत्य आता है, कृत्य कृत्य लिखा हुआ आता है, यानी कि इसकी जगह कृत्य जो लिखा हुआ है इसकी जगह भी कृत्य ही लिखा हुआ आता है, जो कि अशुद्ध है। ये जो है क्या होता है कि कृत कृत्य हुआ मैं तात, यानी कि मैं तो धन्य हो गया। कृत कृत्य हुआ इसका मतलब मैं तो धन्य हो गया, कृत्य कृत्य नहीं होता है। फिर है प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्र उपसर्ग है, इत प्रत्यय है। प्र धन ज्वल धन इत, प्र तो उपसर्ग, अब तो उपसर्ग भी पढ़ लिया ना आपने, और उपसर्ग भी पढ़ लिया तो आपको पता होगा कि प्रज्वलित। इसमें अशुद्ध जो आता है वो दो ज जोड़ देते हैं, प्रज्वलित इस तरह का कर देते हैं, जबकि सामान्य बातें हैं प्रज्वलित। ठीक है, पूजनीय, पूजनीय, एक तो मात्रा का ध्यान रखना, ई की मात्रा, ई की मात्रा, और एक पूजनीय, इसका जो आता है परीक्षा में अशुद्ध रूप, ये जो आता है पूजनीय, ये जो है अशुद्ध है। वापस काट देता हूं मैं कि यानी कि पूजनीय। अब पिताजी आए हैं, पिताजी पूजनीय, पिताजी प्रणाम, तो पिताजी के और ज्यादा ऐसा बताने के लिए कि पूजनीय पिताजी, पूजनीय नहीं, केवल या तो पूज्य सही है। अगर हम बात करें तो देखो पूजा सही है, पूजा जो है वो सही है, केवल पूज्य लिख रहे हैं तो पूज्य जो है वो भी सही है। लेकिन अगर आप ये लगाओगे यानी कि पूजनीय लिखोगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि शुद्ध रूप जो होगा वो कौन सा होगा, तो पूजनीय। कौन सा हो जाएगा, पूजनीय। पता चल जाएगा आपको, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। ये तो आपने सीरियल बहुत देखे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, है ना। प्राचीन जो समय में जो ऋषि मुनि जो थे वो बात बात कर किसी को श्राप दे देते थे, और किसी को लगता ही नहीं था, क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है, श्राप होता ही नहीं है, तो बोलने में क्या, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये देता हूं, कि क्या होता है, इसका श्राप होता है। गलत बोल रहे हो, कुतिया थोड़ी होता है, कुतिया होता है। क्या होता है कि जैसे कि हाँ कुत्ता, कुत्ता जो है ये सही है कुत्ता, और जब इसमें इया लगता है तो कुतिया बनता है।
तो इसका क्या कि जो अशुद्ध रूप जो आता है परीक्षा में उसमें त जो है वो डबल कर दिया जाता है, यानी कि कुत्तिया लिखकर बताया जाता है कि जैसे कि कुत्तिया, यानी 2 त कर देंगे। जो अशुद्ध है सामान्य रूप से ये जो है वो कुत्तिया। हालांकि ऐसे सवाल आने की संभावना कम रहती है, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर एक शब्द लिखा हुआ है महत्व। ये जो है इसमें महत्व में 2 त है। ऐसा त जब बनता है, ये जो लगता है, इसका मतलब ही यही हुआ कि इसमें त धन त। अब विद्यार्थी इससे क्या भ्रमित हो जाता है, ल समझ लेता है कई बार, या अन्य कुछ समझ सकता है, जो भी समझे। तो इससे क्या भ्रमित हो जाते हैं। तो 2 त एक साथ लिखने का तरीका जो है वो ये है। अब इसमें दोनों त जो है वो आधे हैं। अब चाहे परीक्षा में महत्व आ जाए चाहे महत्वपूर्ण आ जाए, महत्वपूर्ण दोनों सही है। और त का ध्यान रखना, इसमें परीक्षा में जो आता है उसमें एक ही त लिखा हुआ रहता है, पता चल जाएगा ना आपको। तो यानी कि अगर इस तरह का महत्व आया तो इसका कोई महत्व नहीं है, यानी ये जो है वो अशुद्ध है। तो महत्व में ध्यान रखना 2 त होते हैं। परीक्षा में जो शब्द हैं वो कानों में गूंजने चाहिए कि जैसे ही आया महत्व और पता चल जाना चाहिए कि महत्व यानी कि 2 त आधे होंगे। फिर हम बोलते हैं इंदिरा, इंदिरा है ना, इंदिरा बोलते रहते हैं, जबकि शुद्ध रूप से हम बात करें तो इंदिरा होता है। क्या होता है? इंदिरा। इस तरह का इंदिरा होता है ना, गलत। क्या होता है? इंदिरा होता है। शब्द जो है वो शुद्ध रूप जो है वो कौन सा है? तो इंदिरा है। फिर ये अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, ये जो है वो भी फर्स्ट ग्रेड में आया था अभी, और आगे एक शब्द और आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वह भी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य नहीं होता है। कई बार ऐसा बोलते हैं कि आज इस उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं, इस उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। यानी कि अगर जैसे कि इस तरह का लिखा रहे कि इस उपलक्ष्य में, ये गलत है, यानी कि उपलक्ष्य नहीं होता है, क्या होता है? उपलक्ष्य होता है, ये ध्यान रखना। आर्द्र, ये तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, इसमें ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा ना ये तो आपने, आर्द्र। तो आर्द्र का भी ध्यान रखना, आर्द्र जो लिखा जाता है वह इसी तरह से लिखा जाता है। फिर तदनंतर, ये जो है हमने संधि में भी पढ़ा है, तत् धन अनंतर। और उस समय जब आपको मैंने संधि पढ़ाई थी तब मैंने आपके नोटबुक चेक भी की थी। मैंने कहा किसने आधा न जो है वो गायब कर दिया है, सॉरी पूरा न गायब कर दिया था, आपने तदंतर कर दिया था। ये जो परीक्षा में आता है, परीक्षा में तदंतर, और ये इस तरह से लिखा हुआ रहता है, और ये जो है वो अशुद्ध है। मैं आपको अशुद्ध इसलिए बता रहा हूं कि वह शब्द देखकर आपको यूं ना लगे कि हाँ क्या पता ये भी होता होगा, ये भी। तो आपको जैसे ही लगे परीक्षा में आएगा और ये अशुद्ध किस रूप में आता है, शुद्ध कौन सा होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का जो तदंतर लिखा हुआ है वो जो है वो अशुद्ध है। शुद्ध जो है वो कौन सा है? तो ये तदंतर है। तत् धन अनंतर, तत् धन अनंतर कैसे होगा? अनंतर कैसे होगा बताओ। ये तो ऊपर वाला तो लिखने में थोड़ा अनंतर है, अंतर 2 बार हो गया, कैसे होगा मुझे बताओ, अनंतर कैसे होगा? देखिए, किसी भी वर्ग के बाद में कोई भी स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि त थ द में बदला, फिर द में अ का स्वर लगा, ये द पूरा हो गया और आगे जैसा था वैसा लिख दिया। हमने तत् धन अंतर थोड़ी लिखा, तत् धन अनंतर लिखा, इसलिए ठीक है। ये शब्द जो है वो आप ध्यान रखना, फिर हम आगे चलते हैं इसी में। हाँ, ये शब्द जो है ये भी अभी फर्स्ट ग्रेड में, सॉरी पहले भी मैंने फर्स्ट ग्रेड बोल दिया, सेकंड ग्रेड का भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसका पेपर देखोगे आप, तो सेकंड ग्रेड में पहले जो मैंने आपको बताया उपलक्ष्य वाला वह भी आया था, और ये मिष्टान्न जो है वो भी। अब इसमें जो है आप कितनी भी मिठाई की शॉप पर घूम कर देखोगे, ऐसा बहुत कम जगह आपको मिलेगा, बहुत कम जगह मिष्टान्न, जो भी नाम जगदीश मिष्टान्न भंडार इस तरह का नहीं मिलेगा आपको, जगदीश मिष्ठान भंडार मिलेगा। तो देखिए इसमें जो इसके जो अशुद्ध हैं, मिष्ठान ये भी अशुद्ध है, मिष्टान ये भी अशुद्ध है, ठीक है। और भी कोई ऐसा रूप है इनके अलावा तो वह जो है वह भी अशुद्ध है, और अशुद्ध है इसलिए इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं कि ये जो है वो गलत है, शुद्ध रूप जो है वो
यही है। समझ में आ जाएगा? मिष्टान्न होता है, न कि मिष्ठान होता है, मिष्टान होता है। अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था हिंदी का, उसमें ये शब्द आया था, ऐसा मिष्ठान लिखा हुआ था, और परीक्षा में ये पूछा गया था उस प्रश्न में कि किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। तो आपको अगर पता रहता है कि मिष्टान्न शुद्ध होता है तो इसको आप क्रॉस कर देते, ये जो है वो नहीं होता है। फिर चहार दीवारी, चहार, चहार मतलब चार, चहार मतलब चार, लेकिन हम चार दीवारी, नारी जो है वो चार दीवारी में कैद है। चार दीवारी, दीवारी जैसे ही लगेगा, दीवार जैसे ही लगेगा तो वो चार हो जाएगा, न कि चार हो गया। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि ये जो है चार दीवारी होता है, न कि चार दीवारी होता है। स्तन्यपान, स्तनपान नहीं होता है, स्तन्यपान होता है, इसका भी ध्यान रखें। स्तन्य होता है तो स्तन्यपान। फिर अतिथि, इसका तो मात्राओं से संबंधित प्रश्न है। अतिथि जो है इसका अतिथि किसका पर्याय होता है? मेहमान, अभ्यागत, पाहुन, यानी जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो वह अतिथि है। आजकल तो सबके आने की तिथि ज्ञात होती है ना, फोन करके आते हैं, क्या पता लोग मिले घर पे, है ना, सरप्राइज देने आए थे, सरप्राइज मिल गया। तो यानी कि अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती है वह अतिथि होता है। तो यानी कि अगर सिंगल तिथि भी आ जाए कहीं पर भी, अगर शब्द शुद्धि में तिथि भी आ जाए तो भी तिथि ये है, ठीक है। तिथि दोनों मात्राएं जो है वो छोटी आएगी। दस्तखत, इसको क्या बोलने में हम दस्तखत, क का, ख के स्थान पर क्या है कि क का स्वर आ जाता है, इसके स्थान पर जो है क्या होगा कि क का टोन आ जाता है, क का जो है वो स्वर आ जाता है। तो वो भी आप ध्यान रखना इसमें। फिर देखते हैं, इसको बत्तख, ख है, बत्तख बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? बत्तख, क बोलते हैं। तो इस दोनों में यही अंतर था, दस्तखत और बत्तख, जबकि लोग बोलने में बत्तख बोलते हैं, बत्तख इस तरह का बोलते हैं। सुना क्या कभी आपने? बत्तख लिखेंगे तो वो उनको लगेगा हाँ यार ये तो मैंने गलत लिख दिया, लेकिन बोलने में बत्तख बोल रहे हैं। यानी कि जब बच्चा गलत सुनेगा तभी तो वो गलत लिखेगा। तो शुरू से, जब जैसे मैंने कहा था एक बार पहले भी कि ज धन य से जो बनता है वो ज्य बनता है, लेकिन हम शुरू से इसको ज्ञ बोल रहे हैं, शुरू से ये बोल रहे हैं कि विज्ञान, आप ज्ञानी हो। तो शुरुआत से जब ऐसा बोला जाता है, जैसा बना है ज और य से बना है, तो शुरुआत से ऐसा ही बोला जाता है इसको, ये य है, ठीक है, ये च का अंतिम। तो शुरुआत से इसको अगर ज्ञ बोला जाता तो आज हम सभी जो हैं इसको ज्ञानी या फिर विज्ञान इसी तरह का बोलते, ज्ञ नहीं बोलते। लेकिन अब आप जाकर बाहर जाकर बोलोगे किसी के सामने कि मुझे तो आज सामाजिक विज्ञान पढ़नी है, तो लोग सोचेंगे इसको क्या पढ़नी, आता जाता है नहीं, विज्ञान बोल रहा है, बिल्कुल ज्ञानी नहीं है। आप बोलोगे तुम ज्ञानी नहीं हो, है ना, तो फर्क पड़ेगा ना दोनों चीज़ों का, तो ध्यान रखना, ठीक है। और इसका भी हम गलत उच्चारण करते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि, डॉक्टर को कहते हैं मुझे जुकाम हो गया, दवाई दे दो। डॉक्टर को भी बताया कि जुकाम नाम की कोई बीमारी नहीं होती है ना, जुकाम होता है ना। आगे हम जब लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ेंगे तो मेंढकी को जुकाम, है ना, मेंढकी को कभी जुकाम होता है क्या, है ना, तो वो भी हम देखेंगे। तो जुकाम होता है, जुकाम नहीं होता है, तो जुकाम ध्यान रखना। संगठन, यानी कि इसमें जो होगा इस तरह का नहीं होता है, ये जो है वो गलत होता है। और इसमें जो है इस तरह का नहीं होता है, दोनों ऊपर नीचे दिए हुए, इस तरह का नहीं होता है। तो संगठन, संगठन दोनों आप ध्यान रखना, इसमें ठ है उसमें ट है। यथेष्ट, ये इसमें ट और ठ का ध्यान रखें, ये जो परीक्षा में आएगा तो इसमें आप ट और ठ का ध्यान रखना। ट और ठ यानी कि कहीं परीक्षा में ये आ जाए यथेष्ट तो फिर गलत हो गया, यथेष्ट तो यानी कि गलत हो गया। तो क्या होता है यथेष्ट, याद रह जाएगा, ये आपको आसान है। चीज़ें लगभग आपके आसपास की हैं, जितने भी शब्द हैं आपने सुने हैं, और कुछ शब्द सुनकर आप थोड़े आश्चर्यचकित होते होंगे कि अच्छा ये ऐसा होता है, मैं तो ये देख रहा था, मैं तो इतने दिन ये देख रहा था, जो भी है। कैलाश, अब कैलाश अगर आप इस तरह का लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा,
है ना, ये जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि जो शुद्ध रूप है इसका ये वही है, ये तो गलत है। आप संतुष्ट हैं कि संतुष्ट है? क्या है? ट है ना, तो ये भी इसमें ट और ठ का ध्यान रखें। एकांकी, एकांकी इसमें की जो मात्रा है उसके संदर्भ में प्रश्न आता है एकांकी। और कुआ जो लिखा हुआ है इसमें आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, कई बार जो है वो कु के ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। एकांकी भी इसी तरह है, कुआ जो है वो भी इसी तरह है। चले नेक्स्ट। बोर तो नहीं हो रहे हो? नींद आने जैसा कैसा तो नहीं है? थोड़ा बहुत हो तो वह एडजस्ट करना, और शब्द है ना, थोड़ा बहुत तो क्या है कि लगेगा, क्योंकि इन चीज़ों में समझाने जैसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं इनमें ऐसा कोई समझाने जैसा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे ऊपर एक लिखा हुआ है, इसको मैं सन्यासी को थोड़ा सही से सन्यासी बना लेता हूँ, ठीक है। यानी कि इसका संधि विच्छेद बता दो तब तक आप मुझे। संधि विच्छेद तो पता होगा ना आपको? समधन, अरे समधन आसन पता नहीं, न्यास का न्यासी है ना। देखो, या तो समधन न्यासी से बना है, तो या तो दो न आधे आएंगे या फिर एक न और बिंदी, यानी कि या तो इस तरह से आएगा और ऊपर बिंदी भी आएगी, या तो सन्यासी इस तरह से या फिर सन्यासी, दोनों रूप जो है दोनों सही है। और ये बना है समधन न्यासी, समधन न्यासी। और जब हमने संधि पढ़ी थी मैंने आपको नियम बताया था संधि के अंदर, म के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, म के या फिर म के बाद में क से म तक कुछ भी हो, तो म के स्थान पर आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यानी कि ये म है और आगे न है, तो न का जो पंचम वर्ण है वह कौन सा है? वह न ही है, तो यानी कि म के स्थान पर भी न आ जाएगा। तो एक न तो ये पहले से था और एक हमने म के स्थान पर और ले लिया, तो दो न हो गए। और दो न हो गए तो या तो हम जैसे समधन गति किया था हमने संगति, तो या तो फिर हम बिंदी लगाएं और एक न लिखें, या फिर दोनों न जो है वो आधे लिखते हैं। बिल्कुल समधन न्यासी लिखा है, म के नीचे हलंत आएगा। टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हुई हो आपसे, बाकी म के नीचे जो आएगा वो हलंत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आशीर्वाद तो है ना, पेटेंट करवा रखा है ना, बहुत प्रसिद्ध, अभी भी पूछा गया था ये, यानी कि इसका प्रश्न तो आता ही है आशीर्वाद का। तो और इसका आप ध्यान रखना कि आसीह धनवाद, अगर हम संधि की बात करें तो कैसे बना है ये बना है आसीह धनवाद से। ये जो रेफ लगा हुआ है, एक तो स के ऊपर जो मात्रा है उसका ध्यान रखना है आपको कि मात्रा जो है वो किस तरह से लगती है, और एक जो है ये रेफ जहाँ लगा हुआ है उसका ध्यान रखना कि रेफ जो है वो किस तरह से। फिर आगे चलते हैं। मुहर्रम, ये क्या है कि जब आप जीके में आपने कल्चर में पढ़ा होगा कि मुहर्रम पढ़ा होगा कि मुहर्रम में ताजिए निकाले जाते हैं, ऐसा पढ़ा है आपने? हिजरी संवत है, मुस्लिम धर्म में हिजरी संवत है, और हिजरी संवत का जो पहला महीना है वो कौन सा है? हिजरी संवत है ना। हिजरी संवत का पहला महीना, जैसे हिंदुओं में विक्रम संवत है और विक्रम संवत का पहला महीना जो है वो चैत्र है। रोमन के अनुसार, अंग्रेजी के अनुसार बात करें तो जनवरी है, और मुस्लिम धर्म में हिजरी संवत का जो पहला महीना है वो कौन सा है? मुहर्रम है। तो हम क्या है कि मुहर्रम नहीं बोल के हम बोलते हैं मोहर्रम। मुहर्रम में ताजिए निकाले जाते हैं, ताशावादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का है ना। या फिर महीने बोलेंगे तो मुहर्रम, सफ़र, साबान, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रमजान, सवाल, जिलहिज, जिलकाज, इस तरह से महीने जो हैं वो बोलते रहेंगे। पता है ना आपको? आप तो 12 वफातन मनाते होंगे ना। रबीउल अव्वल माह की 12वीं तारीख के दिन ईदुल मिलादुल नबी आती है ना। नहीं पता? पढ़ा नहीं क्या? तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं पता? अरे कब आती 12 वफात, कब आती ये बताओ? 12 वफात जो है वो ईदुल मिलादुल नबी है ना। ईदुल मिलादुल नबी जो रबीउल अव्वल माह की 12वीं तारीख के दिन आती है, ठीक है। आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। तो ध्यान रखना है कि क्या होता है मुहर्रम, न कि मुहर्रम होता है।
हाँ, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, निश्चिंत रहें आप। इसलिए मैं संशोधन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई है, तो उनका हम संशोधन करके आपको भिजवा देंगे। तो ये भी इसलिए कि मुहर्रम नहीं होता है, मुहर्रम होता है। और दूसरा ये जो है दोनों टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इनको मैं हटा के जो शुद्ध रूप है इनका वो लिख देता हूँ। हाँ, मिटा दूँ क्या? शुद्ध रूप ही ले लूँ, यहाँ से मिटा के ये जो दोनों है, श्रृंगार तो आप करते ही होंगे, और श्रृंगार अगर गलत कर दिया तो फिर क्या कोई देखेगा ही नहीं, है ना। ये श्रृंगार का ध्यान रखना, ठीक है। यानी इधर जो एक एक्स्ट्रा था वो मैंने हटा दिया है, जो एक एक्स्ट्रा डंडा लगा हुआ था वो हटा दिया है। और श्रृंग जो है ये भी आता है, श्रृंग। अब हमेशा ध्यान रखना आप कि जहां जहां स्र लिखा हुआ है और उस स्र में, चाहे वो श्रृंगार है, चाहे वो श्रृंग है, चाहे वो श्रृंखला है, अगर ऐसा लिखा है, जैसे ही हम री का लगाएंगे, री का लगाते ही ये जो है हट जाएगा, यानी जैसे ही री लगा बस ये आएगा। तो चाहे हम अगर श्रृंखला भी लिखें तो श्रृंखला जो लिखा जाएगा वो भी इसी प्रकार लिखा जाएगा, श्रृंखला जो लिखेंगे वह भी इसी प्रकार का लिखेंगे। तो आप ध्यान रखना कि श्रृंगार और श्रृंग ये इस तरह से ही लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। भृंग भ्रमर का पर्याय है, भंवरे का पर्याय है ये, तो ठीक है। तो ऐसे ही मैंने भृंग लिखवाया था। ग्रहित, इसका जो अशुद्ध है वो कैसे आता है वो मैं बता देता हूं आपको। इसका अशुद्ध इस तरह से लिखा होता है, ग्रहित, ये जो है वो अशुद्ध है ना। ग्रहित जो लिखा जाएगा, ग के नीचे री का स्वर है, ह में जो है वो बड़ी मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है। और उसी तरह बना है अनुग्रहित। ये जो संग्रहित है ये भी आरएस मेंस में पूछा गया था। अभी आरएस मेंस का हम पेपर 4 जो देखेंगे तो उसमें जो है संग्रहित शब्द पूछा गया था, वहां अशुद्ध लिखे हुए थे और शुद्ध रूप जो है वो लिखना था। तो देखो इसमें भी ध्यान रखना आप कि आपने रट्टा मार लिया कि अनुग्रहित जो है इस तरह से लिखा जाता है, और परीक्षा में आ गया अनुग्रह। तो अनुग्रह का ध्यान रखना है कि अनुग्रह जो है, अनुग्रह ये सही है, अनुग्रह ये सही है। जैसे ही अनुग्रहित हुआ तो फिर ये सही है। तो यानी कि ये दोनों शब्द सही है, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग है, ठीक है। एक तो देखो दोनों शब्द का अंतर समझना आप आपसे अनुग्रह है कि मेरे घर पधार कर मुझे अनुग्रहित करें, आपसे अनुग्रह, अनुग्रह मतलब निवेदन किया मैंने आपसे, और निवेदन करने के बाद में मैंने कहा कि पधार कर हमें अनुग्रहित करें, यानी लाभान्वित करें, जो भी है आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोनों शब्दों में ये अंतर है। तो अनुग्रह जो है वो इस प्रकार का है, अनुग्रह निवेदन याचना जो भी, और अनुग्रहित जो लिखा जाएगा वो इस तरह। और उसी तरह संग्रहित, समधन ग्रहित से बनाए, संग्रहित बनाई तो हिंदी आई है। फिर जागृत, जागृत ऐसे लिखा जाता है, जागृत का अशुद्ध जो आता है वो इस तरह से आता है, जागृत, ठीक है। तो ये जो है वो अशुद्ध है, जागृत होता है, जागृत नहीं होता है, ठीक है। फिर ये ज्योत्सना लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूं। ज्योत्सना में जो है त आधा है, स आधा है, जो त आधा और फिर स भी आधा, ज्योत्सना। ये त है, त और स दोनों आधे हैं ज्योत्सना में। यहाँ कौन सा वर्ड था, मैं यहाँ से मैंने मिटाया था, उज्जवल था ना, हाँ गुड। तो ज्योत्सना का आप ध्यान रख, उज्जवल भी जैसे आशीर्वाद का पेटेंट करवा रखा ना परीक्षा में बार बार पूछने का, उसी तरह क्या उज्जवल का भी है। उज्जवल का जब मैंने आपको संधि विच्छेद बताया था, उत धन ज्वल, अब मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने कई सारे सर्टिफिकेट ऐसे देखे होंगे कि आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना, और उज्जवल ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों ज जो है वो आधे हैं, उज्जवल में क्या है, दोनों ज आधे हैं। और दोनों ज आधे क्यों है, तो वो मैंने संधि में बताया था आपको, आप एक बार और देख लीजिए। उत धन ज्वल। तो देखिए मैंने जब संधि बताई थी आपको, यावत धन जीवन से याव जीवन बताया था मैंने, तो यानी त के बाद में ज आने पर त के स्थान पर ज हो जाता है, त के बाद में ज आने पर त के स्थान पर ज हो जाता है। तो पीछे वाले में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, त के स्थान पर भी ज हो गया, तो ये तो त के स्थान पर हुआ है और ये बाद वाला ज है, तो क्या हो गया, उज्जवल हो गया। पता चल जाएगा आपको, ठीक है, हाँ सही लिखा है। फिर निरोग, इसमें क्या ध्यान रखना है, नी की मात्रा, नी जो है उसकी मात्रा
कि निरोग, नी की मात्रा जो है वो कैसी होती है, तो बड़ी होती है। और जब हमने संधि पढ़ी थी तो ये नीह धन रोग था, ये जो था वो किस प्रकार का, शायद मैंने विसर्ग संधि में अंतिम भी यही पढ़ाया था आपको, नीह धन रस नीरस, इस तरह का, नीह धन रव नीरव, आपको याद हो अगर तो यानी कि इसमें जो मात्रा होती है वो बड़ी मात्रा होती है नी में, न कि छोटी होती है। फिर तदुपरांत का क्या होता है, तत् धन उपरांत। ये बहुत सारी जो मिस्टेक जो है वो हम संधि के माध्यम से सही कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे निरोग का हो गया तत् धन उपरांत, तत् धन उपरांत कैसे होता है, तत् धन उपरांत। अब देखिए वही संधि का पहला नियम, व्यंजन संधि का पहला नियम, त के बाद में कोई भी स्वर आने पर, त के स्थान पर अपने ही, त के बाद में यानी कि किसी भी वर्ग के प्रथम के बाद में कोई भी स्वर आया तो प्रथम अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, और अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, और आगे कोई स्वर है तो स्वर की मात्रा लगेगी, यानी त थ द में बदला और फिर द में ऊ की मात्रा लगी। और इसका जो अशुद्ध जो आता है परीक्षा में वो तदोपरांत लिखा हुआ आता है। क्या आता है वो भी आप ध्यान रखना, तदोपरांत लिखा हुआ आता है, आपको ध्यान रखना तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। तदुपरांत का मतलब होता है उसके बाद, है ना। आप बोलने में कहते हैं तदुपरांत में वहां से चला गया, तो यानी कि उसके बाद में वहां से चला गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये बढ़े आगे, पीडीएफ मिल रही है तो आपको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उपर्युक्त जो है बहुत सारे सरकारी पत्र आपने देखे होंगे, उसमें निवेदन के बाद में जो है, हाँ व्यंजन का पहला नियम सही है, तो उसमें क्या है कि उपरोक्त लिखा रहता है, उपरोक्त विषय में निवेदन है, उपरोक्त होता ही नहीं है, क्या होता है ऊपरी धन उक्त, रीप छोटे आती है इसमें, ऊपरी धन उक्त यण संधि का नियम है। कौन सी संधि हुई है यहाँ पर, तो यण संधि हुई है, ई आया, ई के बाद में भिन्न स्वर आया है, तो ई का यह हो जाता है, र आधा हो जाएगा तो ऊपर मात्रा लग जाएगी। तो उपयुक्त का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो और वहां पर आप एप्लीकेशन में यूं लिख रहे हो उपयुक्त विषय में निवेदन है कि, यानी ऊपर जो विषय कहा गया है उस विषय में निवेदन है कि, यानी ऊपर जो उक्त मतलब होता है कहना, और ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, इसलिए उपयुक्त तो होता है न कि उपरोक्त होता है, उपरोक्त शब्द ही गलत है। यानी इस तरह का अगर उपरोक्त लिखा हुआ है कहीं पर भी तो आप समझ जाना कि वो उपरोक्त गलत है, ठीक है। जब मैं राजसमंद कलेक्ट्रेट में एलडीसी था तब वहाँ जो यूडीसी और ये थे वो उपरोक्त ही लिखते थे, और कई बार मैंने उनको बोला था कि सर उपयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है, लेकिन वो यूडीसी थे नहीं माने, नहीं यही होता है। मैंने कहा चलो ठीक है यही चलने दो, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी, मैंने कहा चलो ठीक है फिर मुझे यहाँ नहीं रहना, ठीक है। वो तो दूसरी मिल गई थी इसलिए छोड़ दी, वरना मेरी मर्जी में बोले उपरोक्त लिखो सारे गलत लिखो, है ना, अपना काम सुझाव देना है, पर कहा नौकरी दूसरी मिल गई तो बात ठीक है। यूँ नहीं कि मतलब कि मुझे उपरोक्त तो सही नहीं लगा तो मैंने नौकरी छोड़ दी, ऐसा नहीं है। तो वास्तविक बात जो है वो ये है। तो लघुत्तर जो है, लघुत्तर मैं विद्यालय में भी क्या करता हूँ कि जो मेरे विद्यार्थी होते हैं उनके जो प्रश्न देखता हूँ वो लिखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, इस तरह से आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। तो उनमें मैं सीधा यही देखता हूँ, और ये देखते ही मैंने एक नियम बना रखा है विद्यालय में कि विद्यार्थी को मैं पहली ही कक्षा में बोल देता हूँ कि पूरे चैप्टर में अगर 8 गलतियाँ हुई तो चैप्टर पूरा वापस करना पड़ेगा। यानी 8 गलतियां भी किस तरह की, अगर बिंदी की गलती बहुवचन है और पीछे बिंदी नहीं लगाई है तो वह भी गलती में काउंट होगी। और 8 गलतियां, ये क्या होता है कि शुरुआत में जब ध्यान रखते हैं उसके बाद में विद्यार्थी को खुद को ही पता चलने लग जाता है कि 8 से ज़्यादा हुई चैप्टर वापस करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे गलतियों की संख्या जो है वो कम होती जाती है। तो ये उसी तरह है कि लघुत्तर जो है इसमें संधि हुई है, लघु धन उत्तर, ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ ऊ, तो यानी कि ये जो है वो बड़ा आता है, और कई जगह जो लघुत्तर यानी ऊ की मात्रा जो छोटी होती है तो वो फिर गलत होता है, चाहे वो अति लघुतरात्मक हो चाहे वो लघुतरात्मक हो या लघुत्तर हो, पता चल जाएगा, ठीक है। नीरव लंब, इसका मैंने संधि बताई थी, नीह धन अवलंब। इसका इसमें क्या होता है, निरावलंब जो अशुद्ध आता है परीक्षा में वो निरावलंब लिखा हुआ रहता है, तो इसमें होता है नीह धन अवलंब, नीह धन अवलंब। अब इसमें क्या है कि नी की मात्रा जो है वो दीर्घ हो जाती है और विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर र होगा तो र में अ का स्वर लगेगा, अवलंब थोड़ी होता है, अवलंब नहीं होता है ना, तो ये जो है वो नीह धन अवलंब।
अभी थोड़ा समय लग रहा है, मैंने सोचा आज ही मैं सारे करवा दूंगा पर समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो पता चल जाएगा ये आपको, ठीक है। इसका जिस प्रकार से मैंने तदोपरांत बताया था उसी प्रकार इसका भी है। जो शरदोत्सव लिखा हुआ रहता है, शरदोत्सव गलत है, शरत धन उत्सव, ये कैसे बना हैगा, शरत धन उत्सव। और ये उसी तरह है कि जब मैंने आपको व्यंजन संधि में बताया था कि व्यंजन संधि का पहला नियम, और व्यंजन संधि का पहला नियम यानी कि किसी भी वर्ग के बाद में कोई भी स्वर आए तो प्रथम अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, त थ द में बदला और द में ऊ का स्वर लगा, तो यानी कौन सा हो गया, शरदोत्सव। फिर आगे अंतस चेता, अंतः धन चेतना, पुनः धन च क्या होता है, पुनः धन च क्या होता है, पुनश्च होता है ना, आह धन चर्य आश्चर्य होता है, तो उसी तरह अंतः धन चेतना। अब इसका अशुद्ध क्या होता है कि अशुद्ध ये होता है कि लोग बोलने में अंतर चेतना, अंतस चेतना नहीं बोल के क्या बोलते हैं, अंतर चेतना बोल जाते हैं, और अंतर चेतना बोल जाते हैं यानी अंतर चेतना जो वो गलत है। तो जो शुद्ध होता है वो कौन सा होता है, अंतस चेतना। ये भी शुद्ध ही लिखा हुआ है, इसमें क्या च और स को एक साथ में लिखा हुआ है दोनों शुद्ध है। ये जो है ये भी शुद्ध है, इस तरह का आ जाए तो ये भी शुद्ध है, दोनों शुद्ध रूप ही हैं। आप बस ध्यान रखना कि अंतस चेतना होता है, अंतर चेतना नहीं होता है, ठीक है। अगली कक्षा में मैं अगर पूछूंगा कुछ जानबूझ के गलत शब्द लिख लूंगा और आपको कहूंगा कि इनका शुद्ध रूप लिखिए, तो आप लिख पाएंगे, बस भले ही नहीं लिख पाओ पर बोलना बराबर कि हाँ लिख देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो अंतस चेतना पता चल जाएगा। और पयः धन पान, विसर्ग यथावत रहता है, विसर्ग संधि में ही मैंने आपको बताया था। इसका क्या है कि पयोपान और इस तरह का आप बोल देते हैं, तो पयः धन पान, पय पान ही रहता है, जैसे प्रातः धन काल का प्रातः काल ही रहता है। ये रचयिता बोलते रहते हैं हम बोलने में भी रचयिता बोलते हैं, जबकि रचयिता होता है, रचयिता, तो यही शुद्ध रूप है, दोनों जो है वो शुद्ध है। फिर आगे आपने नवरात्रि में डांडिया खूब खेले होंगे, लेकिन आपको पता नहीं नवरात्रि नहीं है, नवरात्र है, ठीक है। क्या है, नवरात्र, नवरात्रि नहीं होता है। और ये जो है वो सौंदर्य, सौंदर्य साबुन देखो शब्द है सुंदर, सुंदर शब्द है, और सुंदर शब्द में यदि ता प्रत्यय लगा तो क्या बना, सुंदरता बना, और सुंदर में अगर यह लगा तो सौंदर्य बना। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था दीति में यह लगा तो दैत्य बना, बताया था ना, और मधुर में यह लगा तो माधुर्य बना, उसी तरह सुंदर में यह लगा तो क्या बना, सौंदर्य बना। अब इसमें और ता नहीं लगता है, यानी कि अगर इसका जो अशुद्ध लिखा आता है परीक्षा में वो आता है सौंदर्यता, इस तरह का लिखा हुआ आता है, तो ये जो है वो क्या है, अशुद्ध है, सौंदर्यता। कोई आपको कहे मैं आपकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, मैं आपकी सौंदर्यता देखकर पागल हो गया, तो वो सच में पागल ही है, ठीक है। तो बहकाव में आने से बचे, क्योंकि ता नहीं होता है, ठीक है। फिर लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ का, लब्ध का मतलब होता है प्राप्त, यानी कि जो प्रतिष्ठा को प्राप्त है वह लब्ध प्रतिष्ठ है, यानी कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठ। समझ में आ रहा है कुछ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध मतलब प्राप्त करना, और प्रतिष्ठ मतलब प्रतिष्ठा को। अब इसमें क्या है कि जो अशुद्ध आता है परीक्षा में, प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, तो वो अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध क्या होगा, या तो लब्ध प्रतिष्ठ लिखा हुआ होगा या केवल प्रतिष्ठित लिखा हुआ। अगर माने कि केवल इस तरह का लिखा हुआ है प्रतिष्ठित, तो भी शुद्ध है, प्रतिष्ठित आ गया तो भी शुद्ध है, पर वो उसमें लब्ध आगे जुड़ गया तो अशुद्ध हो गया। नहीं तो आपने एक वाक्य सुना होगा ना, हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, कृपया यह कार्य करने की कृपा करें, आगे आगे भी कृपया जोड़ रहे हो, पीछे भी कृपा, इतनी क्या कृपा करवानी, ठीक है। तो ये उसी तरह है कि लब्ध प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा को प्राप्त, और प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठा। तो कई बार आपने फंक्शन में ऐसा देखा होगा ना कि हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये, तो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं यानी प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं, और लब्ध प्रतिष्ठ हैं तो ये भी सही है, प्रतिष्ठा को ही प्राप्त होता है। वाल्मीकि, वाल्मीकि में की मात्रा का ध्यान रखना है, ठीक है।
मैंने आपको वल्मिक बताया था, है ना, जो हमने प्रत्यय पढ़े थे, और अप्रत्ययवाचक प्रत्यय आपको तो याद नहीं होंगे, मैंने पढ़ाया तो मुझे तो याद है, ठीक है। आपको तो पता नहीं होगा, मैं कहता हूँ मैंने ये पढ़ाया था, आप केवल स्वीकार बोधक में गर्दन को थोड़ी सी हिला देते हैं कि हाँ शायद पढ़ाया होगा, अचेतन मन में है ना। तो बाकी मुझे याद है कि जब मैंने ई प्रत्यय आपको पढ़ाया था, लघु ई, और ई प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि अप्रत्ययवाचक प्रत्यय में संतान का बोध होता है, और संतान का बोध होता है जैसे दशरथ का बना दासरथी, शरथ का बना सारथी, और वल्मीक का बना वाल्मीकि। इस तरह का मैंने आपको पढ़ाया भी था, लिखाया भी था, आपके चेतन मन में आ गया होगा। तो यानी कि वल्मीक, और वल्मीकि में ई लगा तो वाल्मीकि बना, जो वल्मीक का पुत्र है वो कौन सा है, तो वो वाल्मीकि। फिर परीक्षा तो हमेशा बड़ी होती है, ध्यान रखना, परीक्षा परि धन इक्षा दीर्घ संधि, है ना, तो परीक्षा का ध्यान रखें, परीक्षा जो है वो बड़ी होती है। त्योहार में एक मात्रा ही आती है, ये ध्यान रखना, त्योहार में एक मात्रा। आपकी जीके वाली गाइड बुक होगी, जीके में कुछ भी पढ़ोगे, उसमें त्योहार पढ़ोगे आप, तो वहां पर भी 2-2 मात्रा प्रिंट हुई रहेगी। तो त्योहार जो होता है वो एक मात्रा है। नूपुर में नू और पू की मात्रा का ध्यान रखें, नू और पू की मात्रा, यानी नूपुर जो लिखा जाएगा वो नूपुर इस तरह का अगर आ गया तो इस तरह का नूपुर मतलब क्या होता है, पाजेब, तो इस तरह का नूपुर कहीं देखा आपने, होता ही नहीं है, ये जो है वो गलत, यानी कि ध्यान रखना इसमें नू नूपुर, ये जो है वो शुद्ध है, ठीक है। बस महीना तो बड़ा होता है, दिन छोटा होता है ना, दिन छोटे होते जाते हैं, महीना बड़ा हो जाता है, तो दिन जो होता है वो छोटा, यानी कि छोटी मात्रा होती है दिन के ऊपर। और महीना जो लिखा जाएगा, महीना, अगर इस तरह का आपने महीना लिखा है तो ही ना जाने कि आपने ऐसा महीना क्यों लिखा है ना। तो और उसके बाद में एक है चंद्रमौली, चंद्रमौली, ये भी जो है ना अभी आरएस मेंस में पूछा गया था, आरएस मेंस 2021 में ये पूछा गया था कि चंद्रमौली में किस, मौली मतलब होता है मस्तक। आप मुझे इसमें कौन सा समास है वो भी बता दीजिए साथ साथ, बहुब्रीहि समास, और पर्याय किसका वो भी बता दीजिए, शिव जी का पर्याय है। तो यानी कि ये आप में परिवर्तन तो आया है ना, मतलब लगभग मुझे लगता है कि अपने को महीना भर से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, महीने भर के आसपास हुआ होगा, तो उससे पहले और उसके बाद में कुछ फर्क पड़ा, आराम है ना, पहले से थोड़ा सा यूं फील गुड है ना, कि चलो हिंदी में पहले यूं लग रहा था कि ये और ये, हाँ ठीक है। अब बरसना तो नहीं कर रहे हो ना बरसना तो नहीं कर रहे हो ना इसकी, ठीक है। तो चंद्रमौली का ध्यान रखें, मौली यानी कि मस्तक होता है, मौली यानी मस्तक, और ली की मात्रा जो वो छोटी आती है, और अंतिम जो मैं बता रहा हूं ये जो है बरसना, ठीक है। ये भी अभी आरएस मेंस में पूछा गया था, और ये भी आरएस मेंस में आया था, तो ये दोनों जो है आप ध्यान रखना। और भी अनेक ऐसे शब्द हैं, ये तो मैंने आपको कुछ लिमिटेड बताए हैं, और लिमिटेड बताए तो आप इनका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे एक शब्द में अभी और आपको याद दिला देता हूं, हाँ, इनके बाहर जाने की संभावना बहुत कम है, ये जो मैंने शब्द बताए, और इनके बाहर जाने की संभावना नगण्य है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत कम है। पर यूं नहीं हो कि कभी आपको और कोई शुद्ध शब्द दिख जाए तो आंख बंद कर लो कि नहीं नहीं देखूं ही नहीं मैं तो, यानी कि ये शब्द तो आपको याद होने ही चाहिए। देखो बाकी हम जो हैं वो भी केवल अनुमान के आधार पर बता सकते हैं आपको, कि अनुमान के आधार पर कि इस तरह का आने की संभावना। लेकिन जैसे कि एक मैं बताता हूं कि ये जो मैंने दृष्टि लिखा है, ये दृष्टि सही है, ठीक है, इसी तरह का। लेकिन अगर द्रष्टव्य लिखेंगे तो ये द्रष्टव्य होता है, यानी कि ये भी शुद्ध है, और ये दृष्टव्य होगा तो ये जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह का आपको दिख गया द्रष्टव्य, तो वहां आंख बंद नहीं कर लेनी है, ठीक है। और एक मुझे लगता है कि एक शब्द जो है वो या तो टाइपिंग करने से बाकी रह गया, और वो आया नहीं, सुश्रूषा वाला, है ना। तो सुश्रूषा का भी मैं आपको बता देता हूं, ये शब्द अभी हमने देखा नहीं, शायद नहीं आया ना ये, तो ये भी कितनी ही बार पूछा गया है। हाँ, ज्योत्सना तो आ गया था, ज्योत्सना तो आ गया था, सुश्रूषा,
ये मतलब यूँ 5-6 एग्ज़ाम तो ऐसे जो मैंने खुद ने दिए हैं उनमें ये पूछा गया है। 5-6 एग्ज़ाम तो मैंने खुद ने, जिसमें हिंदी आती है, उनमें ये पूछा गया, बाकी कितनी बार ये आया हुआ है। तो शुश्रूषा का भी ध्यान रखना। शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा, ठीक है, सेवा। तो शुश्रूषा, इसमें स का ध्यान रखें, इसमें कौन सा है, स है, और उसकी मात्रा जो है वो कैसी है, कितनी बार आया हुआ, तो ये भी आप ध्यान रखें। और भी एक दो हो सकता है कि कुछ बाकी रह गए। हाँ, 90% से भी प्लस है ना, मैं यूँ कह रहा हूँ कि 90% से भी प्लस मान के चलो, 95% मान के चलो कि ये जो शब्द आपको मैंने बताए हैं इन्हीं में से आएगा। फिर भी बहुत आसान, जैसे एक दवाइयाँ शब्द जो है वो भी इसमें नहीं आया है इस पीडीएफ में, दवाइयाँ। तो दवाइयाँ भी आप ध्यान रखना कि दवाइयाँ जो होती हैं वो दवाइयाँ, देखो दवाई जो होती है ना, दवाई बड़ी सही है, दवाई जो है वो भी बड़ी सही है, और दवाइयाँ जो हैं वो ई छोटा हो जाएगा। तो दवाइयाँ ये भी आप अलग से नोट कर लेना, वैसे पीडीएफ में ही मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसी में। और एक कवयित्री नहीं आया है ना, वो भी एक अच्छा शब्द है, कवयित्री होता है, कवियत्री नहीं होता है। ये जो लिखा है वो शुद्ध है, जिनके ऊपर मैंने टिक किया है ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि वो शुद्ध है। और जो अशुद्ध था केवल बता के काट दिया वापस, क्योंकि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है उसको शुद्ध समझ लो, इसलिए ध्यान रखना कि कवयित्री होता है, ठीक है। तो शब्द शुद्धि में मुझे लगता है कि आज के लिए इतना। हाँ, भास्कर, भास्कर, दैनिक भास्कर तो आप रोज देखते हो ना, तो दैनिक भास्कर जो है, और बाहधन कर मैंने आपको ये बताया था, नमधनकार, नमस्कार, बाहधन कर, भास्कर, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो शब्द हैं वो काफ़ी हैं, लगभग सारे इसमें कवर हैं। और भी इच्छा हो ऐसी तो यूँ ध्यान रखना कि जितने भी शब्द मैंने आपको बताए हैं इसमें शब्द शुद्धि में, वह याद हो जाए, उसके बाद जितना और शब्द शुद्धि करते रहो उतना ज़्यादा अच्छा है, भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उद्घाटन, उद्घाटन तो द आधा आएगा ना, उद्घाटन इस तरह का, ठीक है। तो उद्घाटन ये मुझे लगता है ये तो और आसान शब्द ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अच्छे से तैयारी करना, थैंक यू। ये टॉपिक खत्म है।